प्रार्थना में बोल रहे हैं, प्रभु मुझ पर दया कर, हे परमेश्वर मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। अरे तेरा बच्चा नहीं है, वो पहले परमेश्वर की संतान है। पहले अपने विश्वास को देख, तेरा विश्वास गिर कहां गया है। पहले अपनी भावना को, अपनी फीलिंग को देख, वो मजबूत है कि नहीं। और अगर तुम्हारी भावना परमेश्वर के प्रति, ध्यान से सुनना, अगर तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा विश्वास परमेश्वर के प्रति दृढ़ है, तो आज अभी इसी वक्त आपकी ब्लेसिंग उस स्वर्ग से उतर कर आएगी, अभी के अभी, अभी के अभी आएगी, अभी के अभी। और जिन लोगों को लगता है कि नहीं नहीं, देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूं, प्रार्थना बहुत कर रहे थे आप, प्रार्थना भी कर रहे थे आप, धन्यवाद भी कर रहे थे आप, भेंट और विश्वास भी बोल रहे थे, लेकिन आप प्रतीति करने में कमजोर थे। जो बातें हैं ही नहीं। ये सफेद सूट में बैठी एक बहन, खड़ी हो जा, माइक लेके जाओ उसके पास, माइक लेके जा बेटे, कैमरामैन दिखा स्क्रीन के ऊपर। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि तेरे पास संतान नहीं है। कितने साल से नहीं है? माइक ही नहीं पहुंचा बेटे, माइक लेके जाओ, कुर्सी पीछे कर दे बेटे। कितने साल से संतान नहीं है? पापा जी 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। आज तू प्रतीति कर कि जो बातें है ही नहीं मानो वे है। मेरे पास बेटा है। बेटे की आशीष खुल चुकी है। अगर तू प्रतीति कर लेगी जो बातें है ही नहीं मानो वे हैं, तो परमेश्वर कहेगा यार इसका विश्वास तो बहुत बड़ा है। परमेश्वर कहेगा यस इसका विश्वास तो बहुत बड़ा है। नहीं, ये देख तेरे ऊपर जो श्राप है, जो जादू टोना है, आज वो टूट रहा है। और यही सामर्थ खुदा की, आज तेरे विश्वास के द्वारा तेरी ब्लेसिंग खुल गई है। ताली बजाकर धन्यवाद करें। दुष्ट बाहर आ जा, छोड़ दे, चल, तेरा अधिकार खत्म हो चुका है। आज 5 साल से जो आशीष रुकी हुई थी वो आज खुल चुकी है। बोला आमीन। मैंने क्या कहा था? आज सबूत के साथ गवाही, सबूत के साथ गवाही दोगे। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, आज सबूत के साथ गवाही दोगे। आपकी आत्मा, आपका मन अपने आप आपको बोलेगा नहीं। अगर आपको खुदा का कलाम आज समझ में आ गया है तो यार आनंद के साथ ताली बजाकर धन्यवाद करें। हालेलुया। और किसी ने बेटे जादू टोना कर दिया था, जब तेरी शादी हुई किसी ने जादू टोना कर दिया था, और तेरे कपड़ों के ऊपर, कोई बात नहीं, तू उसे माफ कर। प्रभु ने कहा कि तू उसे माफ कर। और देख इसी साल में परमेश्वर तुझे आशीष देगा। यही सामर्थ। जो बातें है ही नहीं, मेरे पीछे बोलो, हे परमेश्वर, मैं इस भेद को जान चुका हूँ। मेरे जीवन में जो बातें है ही नहीं, आज से मैं अपने विश्वास को बढ़ाऊंगा। मैं धन्यवाद करूंगा और मैं मान लूंगा। मैं मानकर धन्यवाद करूंगा। मेरी आशीष खुल चुकी है। बोला आमीन। जो बातें तुम्हारे जीवन में है ही नहीं, मान लो कि हैं। और इतना सा फार्मूला अगर तुम्हें समझ में आ गया कि मान लो कि हैं, बस तुम्हारी बारी अगली है। आमीन। जिनको समझ में आ गया तो 40 दिन ऐसे बोलते रहना, 40 दिन। और इन 40 दिन में 5 उपवास करना धन्यवाद के। जो बातें तुम्हारे जीवन में है ही नहीं, मानो कि वो हैं। और जब आप मान लोगे तो धन्यवाद के उपवास करना, परमेश्वर को धन्यवाद करना। लेकिन एक तरफ होता है मान लेता है इंसान, एक तरफ होता है परमेश्वर के सामने उसके बच्चे मान लेते हैं, प्रभु मैं मान लेता हूं। लेकिन दूसरे पल क्या होता है, घर में लड़ाई झगड़ा कर रहे होते हैं और टेंशन में रह रहे होते हैं। अगर आपने मान लिया है कि आपको बच्चा आ गया है, 15 साल बाद आपकी नौकरी लग गई है, गवर्नमेंट जॉब लग गई है, आपके पैसे जो रुके हुए थे वापस आ गए हैं, अगर आपने मान लिया है तो उस मानने में आनंद को महसूस कर कि जब सचमुच में बच्चा आएगा तो कितनी खुशी होगी। सब सचमुच में गाड़ी जब आएगी तो कैसा लगेगा, जब गवर्नमेंट जॉब मेरे घर में मेरे भाई की लगेगी तो मुझे कैसा लगेगा, सोच कर देख। जब अच्छा एक और बात मैं उदाहरण देता हूं, एक उदाहरण देकर समझा रहा हूं। जब आपके घर में आपकी बेटी की शादी होती है, आप
कितने दिन पहले मानना शुरू कर देते हैं, ओ दूल्हा आ रहा है, ओए लंगर वहां चलेगा, ऐसा होगा। नहीं, लंगर नहीं, खाना है ना। दूल्हा आएगा, ओ बराती आएंगे, वहां पे बराती बैठेंगे, यहाँ पे ये होगा, वहां पे ये होगा, यहाँ सोफे पे इधर मैं उसको बैठाऊंगी, ऐसे होगा वैसे होगा, ये कपड़े मैं उसको दूंगी, ये होगा। ये सब क्या है? ये सब क्या है? और आप 1 महीना पहले खुश होना शुरू कर देते हैं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। ध्यान से सुनना, 1 महीना पहले, 3 महीने पहले आप क्या करते हैं? खुश होना शुरू कर देते हैं, और खुशी बढ़ती जाती है। जैसे जैसे शादी नजदीक आती रहती है, जैसे जैसे शादी का दिन नजदीक आता रहता है, खुशी बढ़ती जाती है। होता है कि नहीं? ऐसे होता है कि नहीं? यही तो बात परमेश्वर कहता है, 2025 साल से समझा रहा हूं। अरे 2025 साल से यही तो समझा रहा हूं। अरे तेरी भी आशीष का दिन, खुशी का दिन आने वाला है। आमीन। और जब आने वाला होता है तो उससे पहले रोना शुरू कर देता है, उससे पहले विश्वास में गिर जाता है, शैतान बीच में आके खड़ा हो जाता है, नहीं नहीं ये कमजोर है, इसका भरोसा नहीं है, इसकी आशीष नहीं आएगी। समझे? इसलिए आपकी आशीष आते आते रुक जाती है। अगर आपको ये बात आज समझ में आ गई है तो शादी के माहौल से आप समझ सकते हैं। रिश्तेदारों को भी फोन कर, हाँ तू कब आ रही है बहन जी, तू कब आ रही है, 2 दिन पहले आ जा, मैं गाड़ी भेज दूं। नहीं, कितनी खुशी होती है शादी वाले दिन को लेकर। यही बात कि परमेश्वर बोलता है तेरी आशीष वाला दिन भी मैंने ठहरा रखा है। मेरे पास भी सेना है। अगर कोरियर वाला, पोस्टमैन सही समय पर सही डिलीवरी लेकर आता है तो मेरे दूत भी तेरी ब्लेसिंग, तेरी खुशियां, तेरी चंगाई लेकर आएंगे। आमीन। जो बातें तेरे जीवन में है ही नहीं, मान ले हैं। अभी देखो, शादी कौन सा पहले होती है, लेकिन शादी का चाव इतना चढ़ जाता है कि हम महसूस करने लगते हैं कि हाँ शादी वाले दिन। और जो दुल्हन होती है, जिसकी शादी होती है, उसे पूछ कर देखना वो कैसे फील करती है। हाँ मैं दुल्हन बनूंगी, मैं दूल्हा बनूंगा, है ना। उसकी मम्मी, उसके डैडी कितना चाव होता है, अच्छा मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी। यही तो परमेश्वर समझाना चाहते हैं। इतनी सी बात कि जो ब्लेसिंग तेरे जीवन में आने वाली है, जो गवर्नमेंट जॉब की आशीष, बच्चों की आशीष, घर की आशीष, उसकी प्रतीति कर और आनंद से भर जा। उसकी प्रतीति कर और आनंद से भर जा। और फिर देख, विश्वास के द्वारा प्रतिज्ञा का मिलना। जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने तुम्हारे लिए ठहराई है, कई लोग बोलते हैं कि प्रतिज्ञा मेरे जीवन में पूरी नहीं हुई। अगर तेरा विश्वास आनंद से भरा है, अगर तेरा विश्वास आनंद से भरा है, तो प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने अब्राहिम के लिए की थी, और अगर आप अब्राहिम के वंशज हैं तो आपके लिए भी वो प्रतिज्ञा है। आमीन। सारी ब्लेसिंग आपके घर में आएंगी। आमीन। हर खुशी, हर आनंद तेरे पास होगा, हर मान सम्मान, धन दौलत तेरे पास होगी। सिर्फ परमेश्वर की गहरी बात को समझना है। समझ में आ गया? जिनको समझ में आ गया वो आनंद के साथ हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जिन ब्रांचेस में